चूंकि ये त्यारा मलाइशिया में लैंड हुआ और ट्रैक हो गया वहां पर, इसलिए उस कंपनी ने फौरी तौर पर मलाइशिया की अदालत से रजू करके इस त्यारे को तहवील में लेने का ऑर्डर ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 जनवरी और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। जुम्मे के दिन अमूमी तौर पर सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आया करती हैं। आज मुल्की मामलात के हवाले से कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करनी है। ख़ास तौर पर एक अहम मामला जो इस वक्त मौजूए बहस है, जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि PIA का त्यारा मलाइशिया में तहवील में क्यों लिया गया। इसको पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान जो हालिया ताल्लुकात हैं उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और महातीर मोहम्मद के दरमियान जो हालिया ताल्लुकात रहे उनके ऊपर भी बातचीत की जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं। असल हकीकत क्या है, क्या वाकई पाकिस्तान और मलाइशिया का बराह रास्त कनेक्शन है त्यारे को तहवील में लिए जाने से मुतालिक? हुकूमती हुकाम क्या कहते हैं और माहिरीन से जो बात हुई है उनकी क्या राय है, इस पर बात करेंगे। दोनों पार्टियों के दरमियान यानी PIA के दरमियान और जिस पार्टी ने ये केस दायर कर रखा था उनके दरमियान असल तनाज़ा है क्या, वो कंपनी कौन सी है जिसने PIA के ऊपर दावा दायर किया, उसकी नौयत क्या है, सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। और ये भी कि त्यारा यहाँ से प्रवास भरने के बाद मलाइशिया पहुंचा तो उस कंपनी ने इतनी जल्दी स्टे ऑर्डर कैसे ले लिया। इस सारे मामले के ऊपर आपको तफसील से आगाह करूंगा। और साथ ही पेट्रोल बहरान जो पिछले कुछ गुज़िश्ता अरसे में रहा, उसकी इंक्वायरी के बाद कुछ सिफारिशात वज़ीर आज़म को दी गई थी और उन सिफारिशात की रोशनी में वज़ीर आज़म ने बराह रास्त मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। आज उसका तीसरा दिन है और आज फिर कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कितने पेट्रोल पंप सील किए गए और कितने लाख लीटर पेट्रोल और डीजल कब्जे में लिया गया है, इसकी कुछ तफसील आपसे शेयर करूँगा। और एक बुरी खबर जिसका मैंने कल ही आपसे जिक्र किया था कि 15 दिन में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, यानी 5 रुपये तक से ज़ायद इजाफा। एक दिन पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई में कमी से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ और अगले ही दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा। ये इजाफा क्यों हुआ और वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी क्यों दी, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं पेट्रोल के हवाले से, फिर मैं आपको PIA के त्यारे के हवाले से जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो बताऊँगा। ख़ासतौर पर पाकिस्तान और कतर और UAE के दरमियान भी कुछ राब्ते शुरू हो गए हैं इस मामले को लेकर, तफसील में बताता हूँ आपको। लेकिन पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शुरू कर लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि हर एक महीने के बाद कीमतों का तयन होता था ओगरा की समरी पे, और अब नई पॉलिसी चूँकि आ गई है तो हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। तो 1 जनवरी को ओगरा की जानिब से समरी भेजी गई तकरीबन 11 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की, जो उस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से इसलिए मुस्तरद कर दी गई जुज़वी तौर पर कि साल 9 के मौके पर कौम को इतना ज़्यादा बोझ डाल देना उनके ऊपर 11 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का, ये मुनासिब नहीं है। और मैं ये बताता चलूँ कि ये कंसेक्टिव तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है जब वज़ीर आज़म ने ओगरा की समरी को मुस्तरद किया है। ओगरा का तो कोई बराह रास्त स्टेक है नहीं अवाम में, ना ओगरा ने जाना है अवाम के पास, ना मुशीर ख़जाना ने जाना है अवाम के पास वोट लेने के लिए। इसलिए उनको तो अपनी गुड बुक्स में चाहिए ख़जाना, भरा हुआ ख़जाना। मुशीर ख़जाना साहब की रिपोर्ट तब अच्छी होगी जब ख़जाना भरा होगा, इसलिए वो भी ओगरा की समरी चुपचाप सीधी प्राइम मिनिस्टर के सामने रख देते हैं कि जी 10-15 रुपये का इजाफा अगर करना है तो किया जा सकता है। 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई ओगरा की जानिब से इस बार, और इस बार भी मुस्तरद किया गया। मैंने सुबह इसको रिपोर्ट किया TV पर भी, जब मुझे बताया गया वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए की जानिब से कि इजलास हो रहा है और ये सोचा जा रहा है कि कम से कम इजाफा कितना किया जाए। एक तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है और इसका असर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं दूसरे ममालिक में भी देखने में आ रहा है, उनमें भी कीमतों में इजाफे में तसलसल देखा गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो ज़्यादा सोच विचार आज सुबह से हो रहा था वजारत ख़जाना के हुकाम के साथ और ओगरा के हुकाम के साथ, वो ये था कि कम से कम कितना इजाफा किया जाए जिससे हुकूमती अमूर जो हैं उनमें खलल ना पड़े और ना ही आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाए। तो ओगरा की तरफ से ये दबाव था पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से भी और वजारत ख़जाना की जानिब से भी कि कम अज़ कम 6 से 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हर सूरत करना ही होगा, बसूरत दीगर हुकूमती ख़जाने को नुकसान होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यह तजवीज़ भी मुस्तरद की और फिर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे और डीजल में 4 रुपये 42 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। 1 रुपये का इजाफा भी इन हालात में आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। जिस रेशो से, जिस स्पीड से महंगाई ऊपर गई है, 1 रुपये का इजाफा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो सोचने की बात यह है कि महंगाई में कमी के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं और अगले दिन
पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा, ये एक महीने में अगर देखा जाए, बल्कि एक महीने भी नहीं 15 दिन में देखा जाए तो 5 रुपए 32 पैसे से ज़ायद का तकरीबन ये इजाफा बनता है। तो इन हालात में ये होने वाला इजाफा किस हद तक जस्टिफाई है, इसका फैसला आप पर छोड़ते हैं। पीआईए का त्यारा कब्जे में क्यों लिया गया, ये सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है। इसका जवाब मैं आपको आगे चल के देता हूँ। चलते चलते पेट्रोल के हवाले से एक और छोटी सी खबर आपके साथ शेयर कर लूँ कि पेट्रोल बहरान के बाद वज़ीर आज़म को कुछ सिफारिशात पेश की गई और स्मगल्ड पेट्रोल की खरीदो फरोख्त मुल्क भर में रोकने के लिए क्रैकडाउन लॉन्च करने का फैसला हुआ था। आज उस क्रैकडाउन का तीसरा दिन है। आप इमेजिन कीजिए कि आप स्मगल्ड पेट्रोल खरीद रहे हैं और वो भी उतनी ही कीमत में जितनी कीमत में आपको नॉर्मल पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है, या उसमें 1-2 रुपए के इजाफे से यूरो 5 क्वालिटी का पेट्रोल आपको मिल सकता है। तो ये तो आपके साथ, आवाम के साथ जुल्म है। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरा इजाफे के बावजूद अगर आपको स्मगल्ड पेट्रोल, वो जिसकी रिफाइनरी आला क्वालिटी की नहीं है, उससे हुकूमती ख़जाने को भी नुकसान हो और आम आवाम को भी नुकसान हो और फ़ायदा हो एक मखसूस माफिया का, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके खिलाफ वज़ीर आज़म ने उठाया हुआ है आजकल डंडा और मुल्क भर में एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है। आज इस क्रैकडाउन का तीसरा दिन था और तीसरे दिन 609 पेट्रोल पंप्स सील कर दिए गए हैं और 45 लाख लीटर स्मगल्ड पेट्रोल और डीजल का स्टॉक हुकूमत पाकिस्तान ने अपने कब्जे में या तहवील में ले लिया है। नाकस क्वालिटी का ये सस्ता, घटिया और गंदा पेट्रोल आवाम को उतनी ही कीमत में फरोख्त किया जा रहा था जितनी कीमत में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मार्केट में दस्तयाब है। तो 7 दिन की मोहलत दी गई है इन तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को कि वो अपने दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ साबित करें कि ये पेट्रोल स्मगल्ड नहीं है। और अगर सेल परचेज का मुस्तनद दस्तावेजी रिकॉर्ड ना पेश किया जा सका तो कस्टम एक्ट के तहत ये तमाम जायदादें हुकूमत पाकिस्तान या बहक के सरकार जब्त हो जाएंगी जिनके ऊपर पेट्रोल पंप्स कायम हैं, और ये रकम इनको फरोख्त करने के बाद गरीबों के ऊपर खर्च की जाएगी। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान है। बढ़ते हमारी आज की मेन खबर की तरफ। मलाइशिया में पीआईए का त्यारा कब्जे में क्यों लिया गया। आज दोपहर ये खबर आई कि पीआईए का बोइंग 777 त्यारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की मौजूदगी में तहवील में ले लिया गया है और मुसाफिरों को उस त्यारे से निकालने के बाद वो त्यारा अदालती अहकामात की मौजूदगी में या अदालती अहकामात की रोशनी में जब्त कर लिया गया है। बड़ी तशवीश पाई गई पाकिस्तान भर में। पाकिस्तान के जो हुकूमती हल्के हैं, सिफारती हल्के हैं, उनमें और एक क्वेश्चन मार्क आने लगा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के ताल्लुकात तो बहुत बेहतरीन नौइयत के थे, तो ये मलाइशिया में पाकिस्तानी त्यारा क्यों कब्जे में लिया गया। दर हकीकत मलाइशिया से इस सारे मामले का बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। ना वो लीज वाली कंपनी मलाइशिया की है और ना ही ये केस मलाइशिया की किसी अदालत में चल रहा था। जो हकायक सामने आए हैं, मैंने कुछ एविएशन हुकाम से भी बात की, पीआईए के लोगों से भी, और जो असल हकायक है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज से 12 साल पहले पीआईए ने एक त्यारा लीज पर लिया था फेरी ग्रीन नामी कंपनी से। फेरी ग्रीन नामी कंपनी ने लीज की मद में पीआईए से $14 मिलियन की अदायगी का मुतालबा किया है। ये $14 मिलियन की रकम काफ़ी खतीर रकम है जिसको पीआईए देने से पहले निगोसिएशन करना चाहता है और इस रकम को कम कराने के ऊपर बातचीत चल रही थी दोनों पार्टियों के दरमियान। लेकिन फेरी ग्रीन नामी कंपनी अपना मामला लेकर बरतानवी कोर्ट में चली गई और वहाँ पर वो केस जीतने में कामयाब रही। लेकिन पीआईए चाहता है कि यह मामला अपील के ज़रिए या किसी और तरीके से कोर्ट से सेटल करवाया जाए और कुछ रकम जो है उसको कम कराया जाए। लीज़ की रकम है, देनी तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा पीआईए नहीं देना चाहता जितनी फेरी ग्रीन नामी कंपनी तकाजा कर रही है। तो कुछ कौमी ख़जाने को बचत हो जाए इस सिलसिले में, तो ये मामला पेंडिंग था। ये त्यारा बहुत अरसे से ग्राउंड किया गया था और डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, बैरून मुल्क परवाज़ के लिए इस त्यारे को नहीं भेजा गया। आज जब ये त्यारा मेंटेनेंस मुकम्मल होने के बाद जब इसको इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए मलाइशिया भेजा गया, तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही इसका ट्रैकिंग का, चूँकि त्यारा जब भी फ़ज़ा में बुलंद हो तो उसकी मुकम्मल ट्रैकिंग का सिस्टम मौजूद होता है, तो ये ट्रैकिंग इसकी की गई और उस कंपनी की जानिब से, फेरी ग्रीन नामी कंपनी की जानिब से उनको इल्म हुआ कि ये त्यारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आ रहा है। तो उन्होंने इसी दौरान कुआलालंपुर की जो अदालत थी वहाँ पर बरतानवी कोर्ट का वो फैसला दिखाया कि हमारे हक में ये फैसला आ चुका है, इसलिए आपकी सरजमीन पर ये त्यारा लैंड हो रहा है, तो इसलिए लॉ ऑफ द लैंड के तहत इस त्यारे को तहवील में लिया जाए। चूंकि बरतानवी कोर्ट का एक फैसला इस हवाले से मौजूद था, तो मलाइशियन अदालत ने ये हुक्म दिया, जिसके बाद मलाइशियन हुकाम ने वो त्यारा एयरपोर्ट से अपनी तहवील में लिया। इस सारे मामले पर खलबली तो काफ़ी मची हुई है और पाकिस्तानी हुकाम भी
तशवीश का इजहार कर रहे हैं इस सारे मामले पर कि मिस हैंडल हो गया थोड़ा सा ये मामला, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। पीआईए ने भी अपना रद्दमल जाहिर किया इसमें और कहा कि बरतानवी अदालत में पीआईए और दूसरी पार्टी का केस ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन अदालती हुक्म पर त्यारे को कब्जे में लिए जाना एक नाखुशगवार वाक़या है जिसके हल के लिए सिफारती चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया चूँकि इसमें तकरीबन 160 के करीब मुसाफिर सवार थे तो उनकी फौरी तौर पर वापसी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं और मुतबादिल परवाज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक गल्फ़ एयरलाइन शायद उन मुसाफिरों को लेकर वापस पाकिस्तान पहुँचेगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान अपने सफारती ताल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहा है, ख़ासतौर पर यूएई और कतर की एयरलाइंस के साथ राब्ते जारी हैं कि मुसाफिरों को फौरी तौर पर वापस लाने के लिए कोई इकदाम किए जाएं। इस सारे मामले पर मलाइशिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मलाया कोर्ट कुआलालंपुर के फैसले के तहत मलाइशियन हुकाम ने पीआईए का यह त्यारा तहवील में लिया है और त्यारे के मामले पर हाई कमीशन और पीआईए के हुकाम मुसलसल मलाइशियन हुकाम के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मामला कानूनी है और पीआईए के कानूनी माहिरीन इस मामले को बगौर देख रहे हैं। इसका जायज़ा लेने के बाद ही हतमी राय दी जा सकेगी। हर मुमकिन ताउन इस कानूनी टीम को मलाइशिया में फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीआईए के त्यारे के मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फ़राहम कर दी हैं और बाहिफाजत वतन वापस भिजवाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की एयरलाइन के साथ राब्ते में हैं। मुसाफिरों को वतन भिजवाने के इंतजाम को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सारे मामले को ना तो मिस हैंडल किया जाना चाहिए और ना ही मिस रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जो फैक्चुअल पोजीशन है वो यही है कि पीआईए और फेरी ग्रीन नामी कंपनी का तनाज़ा है जिसका मलाइशिया से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। चूँकि ये त्यारा मलाइशिया में लैंड हुआ और ट्रैक हो गया वहाँ पर, इसलिए उस कंपनी ने फौरी तौर पर मलाइशिया की अदालत से रजू करके इस त्यारे को तहवील में लेने का ऑर्डर ले लिया। कानूनी माहिरीन इस मामले को देख रहे हैं, जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।